साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा प्रेषित की जा रही हैं, सभी आग की तरह फैलती जा रही हैं। तो इसलिए मुझे अभी भी तुरंत अल्मोड़ा जिला शिक्षा अधिकारी की भी जो है प्रारंभिक शिक्षा की जो भर्ती प्राप्त हुई, मैंने इसको भी तुरंत आपकी सेवा में प्रेषित कर दिया है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आप घर पर रहिए, सारी भर्तियों की जानकारी आपको आपके घर तक पहुँच जाएगी। बस आपका एक ही काम है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इसको उस ग्रामीण के सबसे उत्तराखंड के सबसे ग्रामीण छोर तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे कि इस राज्य के कोने कोने का प्रत्येक व्यक्ति इस फार्म को भर सके। और अब तक की भर्तियों में मैं देख रहा हूँ कि अल्मोड़ा जनपद में सबसे ज़्यादा विज्ञप्ति अभी तक मैंने प्राप्त की। हो सकता है आगे अन्य में ज़्यादा हो, लेकिन अब तक 218 पद यहाँ पर साथियों सामान्य हैं और बैकलॉग के करीब 25 पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो सामान्य पदों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अनुसूचित जाति के लिए 40 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद और अनारक्षित के लिए 115 पद हैं। अगर मैं टोटल पदों की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर टोटल 216 पद बताए गए हैं। अब बात मैं करता हूँ पदों की संख्या है बैकलॉग की। बैकलॉग के अंतर्गत साथियों कुल यहाँ पर 25 पद दिए गए हैं, जिसमें से 12 पद एसटी के लिए हैं और 4 पद जो दिव्यांग 13 पद जो है वह दिव्यांग श्रेणी के भी चौथे नंबर वाले के लिए हैं। ठीक है, इस विषय में क्योंकि पूर्व में भी मैंने सभी जनपदों के लिए अभी तक मैं 3 से 4 जनपदों की विज्ञप्तियां मैं आपको जानकारी दे चुका हूं और कल दिन में तक 13 के 13 जनपदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपकी सेवा में आपके दरवाजे तक प्रेषित कर दी जाएंगी। क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे सभी साथी लोग इस समय घरों में हैं और अच्छी बात भी है, लेकिन विज्ञप्ति के संबंध में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक एक खबर आपके मोबाइल तक जो है प्रेषित हो जाएगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी की जो विज्ञप्ति साथियों ये अल्मोड़ा की है और मुझे लग रहा है अधिकांश 13 के 13 जनपदों की इन्होंने अंतिम तिथि वही 29 नवंबर रखी हुई है। तो आप संपूर्ण इस विज्ञप्ति के संबंध में संपूर्ण अध्ययन करके बहुत आराम से, अभी आपके पास समय है, आराम से रीडिंग करके 1-2 दिन के अंतर्गत इसके फार्म को भरकर समस्त डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उन सभी की स्वप्रमाणित करना उनको मत भूलिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने जितने भी आपके थ्योरी के अलग नंबर, प्रैक्टिकल है डीएलएड में डीएलएड के थ्योरी के नंबर अलग लिखना, प्रैक्टिकल के नंबर अलग लिखना, संपूर्ण जानकारी के साथ जो है आप अपनी फार्म को प्रेषित कीजिएगा। उम्र के विषय में मैं पूरे में बता चुका हूँ, 21 से 42 साल है और लेवल 6 की ये भर्ती है। और साथ ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मित्र भी इसमें भर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी उम्र होनी चाहिए वैलिड। और टीईटी उनका अनिवार्य है सभी के साथ, टीईटी प्राथमिक सभी के लिए अनिवार्य है साथियों। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहे और 29 तारीख से पहले आप अपना फार्म प्रेषित कर दें और फार्म के ऊपर आप अपना सारा पता लिख दें, विज्ञप्ति संख्या लिख दें, अंदर एक लिफाफा जिसमें आपका पता लिखा हो उसमें 55 रुपये का डाक टिकट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, डाक टिकट लगना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बाकी अन्य जो मैंने बता रखी वीडियो उनमें भी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है कि क्या है, तो आप इसको देखकर अच्छी तरह भरिए। मेरी शुभकामनाएं आपको आपके साथ हैं। आपको सभी को अग्रिम बधाइयाँ हैं। अन्य जिलों की विज्ञप्ति साथियों अभी रात के करीब लगभग 11 बजने वाले हैं। मैं कल सुबह कल दिन में तक, इस समय का अभाव रहता है साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ काम रात को कर सकते हो, दिन में नहीं, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कल तक किसी भी हाल में आपको इस विज्ञप्ति की 0 से 100 तक संपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल तक प्रेषित कर दी जाएगी। तो पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आओ हमसे मिलकर राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। नमस्कार।